नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। और ये टर्पलिन जो है ये आप मान लीजिए एक शीट जो है जो वाटर प्रूफ होता है। और हमने यहाँ पे और इसकी जो विड्थ है वो है 3 मीटर वाइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक टर्पलिन है, एक शीट है, ये जो है इसकी जो ये है वाइड यानी विड्थ इसकी है 3 मीटर। और हमने यहाँ पे इसी का बनाना है एक कोनिकल टेंट। और इसकी जो हाइट है वो है 8 मीटर और बेस रेडियस है 6 मीटर। और ये मान लीजिए एक कॉनिकल टेंट है, इसकी जो हाइट है वो है 8 मीटर और रेडियस है बेस रेडियस है 6 मीटर। और यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये जो है टर्पलेन यानी हमें कितनी लेंथ होनी चाहिए ये टर्पलेन और टू मेक दिस टाइप ऑफ टेंट। मीन्स हमने यहाँ पे इसका जो है वो हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करना है और हमें कितना चाहिए ये टर्पलेन और जिससे हम ये वाला टेंट बना सके और जिसकी हाइट जो है 8 मीटर और रेडियस जो है 6 मीटर। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ दिस टर्पलेन इज इक्वल टू एल। सो एल का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एज्यूम करना है दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। देखो जब हम यहाँ पे एक टेंट बनाएंगे कुछ ना कुछ हम काटेंगे, ये जो वेस्टेज है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर है। तो वो हम इसको डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं ये जो हमारे पास गिवन है। और हियर जो हमारे पास है वो है गिवन एच हाइट ऑफ जो कोन है वो है 8 मीटर, ये है कोनिकल टेंट। और रेडियस है विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर। तो अब हम यहाँ पे स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। सो वी नो दैट एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एच, एच है हमारे पास 8 को 8 स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस 6 स्क्वायर। सो एल इज इक्वल आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये आएगा 64 प्लस 6 × 6 ये आएगा 36। और विच इज इक्वल ये आएगा हमारे पास 100। 64 प्लस 36 ये आएगा 100। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो एल आया हमारे पास 10 मीटर। सो स्लांट हाइट है हमारे पास 10 मीटर। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कर्वर्ड सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ ये है कॉनिकल टेंट। और ये आता है पाई आर एल के इक्वल। सो यहाँ पे पाई आर एल। सो पाई है हमारे पास, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाई, हमने यहाँ पे यूज़ करना है 3.14 इंटू आर। और आर है यहाँ पे 6 इंटू एल, एल है यहाँ पे स्लांट है विच इज़ इक्वल टू 10। सो विच इज़ इक्वल 6 इंटू 10 आएगा 60, 60 इंटू 3.14। सो ये आएगा हमारे पास 188.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ टर्पलिन शीट इज इक्वल टू एल मीटर। और ये हम यहाँ पे लिखा है लेट लेंथ ऑफ टर्पलिन शीट जो हमारे पास रिक्वायर्ड होगा वो एल हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है 20 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर विल बी वेस्टेड। तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में क्योंकि यहाँ पे जो है हाइट और रेडियस जो है वो है मीटर में। तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 100। सो 0 एंड 0 गेट्स कैंसल। सो 2 डिवाइड बाय 10, सो ये आएगा 0.2 मीटर। तो ये है 0.2 मीटर जो है ये हमारे पास वेस्टेज है। और अगर हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो आएगी हमारे पास L माइनस 0.2 मीटर। और विड्थ जो है ब्रेडथ वो है 3 मीटर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ टर्पलिन और ये है टोटल लेंथ L, लेकिन वेस्टेज है यहाँ पे 0.2 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L माइनस 0.2 मीटर। और ब्रेडथ जो है ब्रेडथ है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर। नाउ अब हमें हमें पता है कि लेंथ ऑफ ये जो है टर्पलिन यानी एरिया ऑफ द शीट विच इज़ इक्वल टू कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ये हमने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ दिस शीट विच इज़ इक्वल एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टेंट। सो ये है रेक्टेंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है लेंथ इनटू ब्रेडथ। सो लेंथ है हमारे पास L माइनस 0.2
इंटू ब्रेडथ जो है वो है 3 विच इज़ इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 188.4। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 188.4। सो इसको हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल, यह आएगा L माइनस 0.2 विच इज़ इक्वल टू 188.4, और ये जो 3 है इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो L माइनस 0.2 विच इज़ इक्वल, जब हम इसको डिवाइड करते हैं सो ये आएगा हमारे पास 62.8 मीटर। सो L इज़ इक्वल टू 62.8, और इस माइनस 0.2 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा प्लस 0.2। सो रिक्वायर्ड लेंथ जो हमारे पास रिक्वायर्ड होगी तो हमारे पास आएगा 62.8 प्लस 0.2, ये आएगा आई थिंक 63 मीटर। तो इतना हमें ये जो टर्पलेन है इसकी जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए 63 मीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।